जो इंस्टेंटली नहीं हो रहा, जो इमीडिएटली नहीं हो रहा, जो आपके अंदर होप क्रिएट कर रहा है, इसका मतलब वो आपको बांध रहा है। क्योंकि बदलाव जो होता है, जो चेंजेस होते हैं, वो इमीडिएट होते हैं, अभी होते हैं, इस मोमेंट होते हैं। मैं फिजिकली बदलावों की बात नहीं कर रहा हूं। दिन रात, एक छोटा बच्चा है वो ग्रो होगा, एडल्ट बनेगा, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं साइकोलॉजिकल वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। मैं डिसीजंस, आइडियाज, थिंकिंग, अपने गुस्से को देखना, अपने आप को समझना, हु एम आई, इन सब चीजों की बात कर रहा हूं। मैं अपनी साइकोलॉजी को समझना। यहां पर डिसीजंस इंस्टेंटली लेने होते हैं। क्या एनलाइटनमेंट, क्या खुद को जानना, क्या फ्रीडम भी इंस्टेंट ही है? यस, इसको भी अगर आप समझ जाते तो ये इंस्टेंट ही मिल जाती है। अगर आप फ्रीडम के लिए भटक रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो इसका मतलब आप उसके आइडिया से बंधे हुए हैं, आप उसमें बहुत ज्यादा बंध चुके हैं। यानी वो फ्रीडम अब आपके अंदर बॉन्डेज क्रिएट कर रही है। एक स्टोरी बताता हूं मैं आपको। एक बार एक जगह पर एक बहुत ही सिद्ध पुरुष, एक बहुत ही जाने माने और बहुत ही बड़े संत आते हैं एक जगह पर। तो इसकी खबर एक राजा को लगती है उस जगह की। तो वो राजा जो है वो उस संत का बहुत बड़ा फैन होता है और वो उस संत से मिलने के लिए जाता है। और वो उस संत से मिलने के लिए जाता है, अपने साथ जो है वो अपनी रानियां भी लेकर जाता है, अपने साथ अपने मिनिस्टर्स भी लेकर जाता है, अपने साथ बहुत सारे सोना चांदी, हाथी पर बहुत सारा सामान, उस साधु को प्रसन्न करने के लिए, उसको भेंट करने के लिए राजा लेकर जाता है। साधु एक छोटी सी टूटी फूटी कुटिया में जो है वो साइड में बैठे होते हैं। तो राजा कुछ दूर होता है और अपने किसी व्यक्ति से कहता है कि साधु को खबर खबर करने आओ कि इस शहर का जो राजा है, जो इतना बड़ा व्यक्ति है, वो मिलने के लिए आया है, उस साधु को खबर करके आओ। तो वो साधु से बात करता है, राजा जिसको भेजता है। साधु कहते हैं कि अभी आपको वेट करना पड़ेगा, समय लगेगा। कितना समय लगेगा? अभी आपको 15 दिन वेट करना पड़ेगा। और राजा चौंक जाता है, 15 दिन वेट करना पड़ेगा? तो राजा कहता है नहीं नहीं, मैं मिलके ही जाऊंगा, मैं मिलके ही जाऊंगा। तो राजा क्या करता है, वो सामान वामान जो है वो पेड़ के नीचे अपना रखवा देता है, और क्योंकि गवर्नमेंट चलानी है राजा को, तो अपने मिनिस्टर्स वगैरह भेज देता है। फिर राजा जो है वो, जब 15 दिन हो जाते हैं, फिर राजा उस साधु के डिसाइपल को बुलाता है और कहता है कि कितना समय और लगेगा, साधु कब आएंगे मुझसे मिलने के लिए? तो उनका जो साधु का डिसाइपल होता है अब की बार, वो कहता है कि अभी 1 दिन और लगेगा। तो राजा जो है वो धीरे धीरे करके अपनी रानियों को भी भेज देता है। फिर दोबारा राजा उनके डिसाइपल को बुलाता है, साधु के, और कहता है अब कितना टाइम लगेगा? तो वो उनका डिसाइपल कहता है साधु का कि अभी 12 घंटे और लगेंगे। तो 12 घंटे और लगेंगे, तो राजा की बेचैनी बढ़ती चली जाती है। फिर दोबारा राजा बोलता है साधु के डिसाइपल से कि अब उनको कितना टाइम और लगेगा। तो वो व्यक्ति आता है, राजा साधु का डिसाइपल, वो कहता है 1 घंटा और लगेगा। राजा बिल्कुल बेचैन है, वो कह रहा है यार इतना टाइम हो गया, अभी तक साधु मुझसे मिलने नहीं आए। फिर दोबारा राजा भेजता है, और फिर वो डिसाइपल अपने साधु से पूछ के आता है कि कितना टाइम लगेगा। तो उस साधु का डिसाइपल कहता है कि 10 मिनट और। फिर दोबारा से बोला जाता है, भेजा जाता है, और फिर दोबारा वो पूछ के आता है, तो बोलता है कि अभी 5 मिनट और लगेंगे।
तो इस टाइम राजा से सब्र नहीं होता। जब 5 मिनट और बच रहे होते हैं तो राजा एकदम से भाग कर जाता है और उस कुटिया में बेकार सी, जिसमें ठीक से दरवाजा भी नहीं होता है, खोलता है और साधु से मिलने पहुंच जाता है। तो अब इस कहानी का मतलब समझे। वो राजा पहले भी जा सकता था, लेकिन उसको क्या था कि वो साधु मुझसे मिलने आए। उस राजा को क्या रोक रहा था, उसको वो जाने के लिए क्या रोक रहा था? उसका ईगो, उसका घमंड कि मैं राजा हूं, मैं ये देश हूं, मैं जो है वो इस कंट्री का ये हूं। उसको एक चीज रोक रही थी, वो उसका ईगो, वो उसका घमंड कि मैं क्यों जाऊं। जबकि साधु तो बिल्कुल जो है वो एक छोटी सी कुटिया थी, वो किसी भी वक्त राजा जा सकता था। राजा ने इतना वेट किया, 15 दिन, फिर 12 घंटे, फिर 10 घंटे, इतना वेट किया राजा ने। और जाने को आप तुरंत जा सकते थे। साधु से मिलने के लिए आपको क्या परमिशन लेनी है, क्या जो है वो उनके दर्शन मात्र के लिए आपको क्या ज्यादा किसी से पूछना है। तो यहाँ पर आपको क्या रोक रहा है? वो आपका ईगो रोक रहा है। आपका जो है वो ईगो आपको जितने भी दिल लगा रहा है, वो आपका ईगो लगा रहा है। क्योंकि फ्रीडम बस इसी वक्त है, जस्ट अपने माइंड, अपने थॉट, अपनी सारी आइडेंटिटी को भूल जाओ और उसके बाद जो बचेगी वही फ्रीडम है। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच।